ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 31/12/93। मुरली का टाइटल है नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। आज नवयुग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नवयुग की सभी को मुबारक देते हो। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नवयुग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। नई जीवन में आ गए हो ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत नई प्रीत है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। सब नया हो गया। स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया ना। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज़ सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज़ छोड़ना चाहते हैं और नई चीज़ लेना चाहते हैं। तो इस समय का यह छोटा सा नया संसार है। संसार भी नया और संस्कार भी नए, इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। मीठे बच्चे, ये नई जीवन है ना, तो नए संस्कार कहाँ तक धारण किए हैं। हर बच्चा अपने को चेक करे कि मेरे अंदर नए संस्कार कहाँ तक धारण है। क्या अभी भी हम पुराने संस्कारों से चलते हैं या नए धारण किए हैं। नए संस्कार कौन से पता है बच्चे? मीठे बच्चे, नए संस्कार है श्रीमत के। कर्म श्रीमत प्रमाण, बोल श्रीमत प्रमाण, दृष्टि संकल्प वृत्ति श्रीमत प्रमाण। ये है नए संस्कार। तुम श्रीमत छोड़कर जो कुछ भी कर रहे हो वो सब पुराना है। यहाँ संगम युग पर सारे कल्प के अंदर सिर्फ श्रीमत ही नहीं है, क्योंकि बाप अभी ही आता है। बाकी सब तुम्हारा पुराना है। जो कुछ तुम कर रहे हो सब पुराना है।
तुम्हारी सारी पद्धतियाँ भी पुरानी हैं, तुम्हारा आहार विहार भी, आचार व्यवहार भी पुराना है। नया कुछ नहीं है बच्चे, सब पुराना। तुम्हारा खान पान, उठना बैठना, बात करना, सोना जागना, सब पुराना है। पुराना किसे कहेंगे? जो तुमने मनुष्यों से सीखा है वो पुराना है, क्योंकि मनुष्य भी पुराने हैं। मैं कभी पुराना नहीं बनता, मैं सदा नया का नया ही रहता हूँ। बस संगम पर आकर तुम्हें नए सृष्टि का नया ज्ञान देता हूँ, नए कर्म सिखलाता हूँ। मैं पुराना कभी नहीं बनता। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, समझ है। तुम चिंतन करो, अपने से विचार करो, क्या नया क्या पुराना, समझ की बातें। बच्चे, श्रीमत प्रमाण है तुम्हारा उठना बैठना। बच्चे, पुराने संस्कारों से नया संसार नहीं आएगा। नया संसार लाने के लिए नए संस्कार चाहिए। श्रीमत के, मनमत परमत के संस्कारों के आधार से नया संसार नहीं आ सकता। हम बाहरी संसार की बात नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे अंदरूनी संसार की बात कर रहे हैं। तुम अपना संसार बदलना चाहते हो ना, तुम अशांति से शांति में जीना चाहते हो, अपवित्रता से पवित्रता में जीना चाहते हो, दुख से सुख, नफरत घृणा से प्रेम, शक्तिहीनता से शक्ति। बच्चे, सब नया चाहते हो ना संसार, तो नए संस्कार धारण करो श्रीमत के। बिना श्रीमत के तुम आत्मा कभी नहीं बदल सकती। वचन ध्यान में रखना। शायद मनमत परमत से तुम शरीर को, देह को बदल सकते हो, देह की सारी क्रियाओं को बदल सकते हो, पर तुम आत्मा नहीं बदल सकते। तुम आत्मा को बदलने का एक ही उपाय है, श्रीमत। मनमत से एक दाना भी पेट में गया, विनाश निश्चित है। मन मत से एक कदम भी आगे चला, विनाश निश्चित है। समझ है बच्चे, समझदार बनो। कभी बाप बैठे और कहे, बच्चे भोजन करो, करके देखना क्या होता है, भूख ना हो तो भी करना। तुम कहते हो थोड़ी देर में, चलेगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाबा कभी कहता है, बच्चे आराम करो, बच्चे कहते बाबा बाद में, चलेगा। बाबा कभी कहता है, यहाँ नहीं बैठो, यहाँ बैठो, बच्चे कहते यहाँ चलेगा, चलेगा। मैंने कब कहा नहीं चलेगा? मैंने कौन सी बात के लिए कहा नहीं चलेगा? सब चलता है मुझे, क्योंकि मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, मेरा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। जो मुझे कुछ सुधारना है, जो है तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं बस बड़े प्रेम से, नम्रता से, अति नम्रता से ज्ञान देने आया हूँ। लेना हो तो लो, नहीं लेना है मत लो, मर्जी तुम्हारी, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं। देखो, चेक करो बच्चे, तुम मुझे कहाँ कहाँ टालते हो, चेक करो। तुम दिल से करते हो जो मैंने कहा? जब तक तुम दिल से नहीं करोगे, उन्नति नहीं होगी, क्योंकि नए संस्कार नहीं आएंगे। नए संस्कारों के लिए श्रीमत पर चलना, श्रीमत को धारण करना बहुत आवश्यक है। बच्चे, जीवन से बाप को कारण देना बंद करो।
बहुत कारण दिए तुमने अब तक, बहुत कारण दिए, क्या पाया? गिरे ही ना। अभी बस महाकारण से निवारण सुनो और करो। कारण मत दो, महाकारण को समझ है। सभी नहीं समझ पाते ना, समस्या वही है, सभी समझ नहीं पाते और ना समझी के कारण गिर जाते हैं। बच्चे, जब तुम्हें जो श्रीमत मिले पालन करना। बाप एकदम आहिस्ते कहता है, एकदम लाइटली कहता है, एकदम हल्के में कहता है, इतना हल्के में कि वो पर होता है छोटा सा, वो भी भारी होगा उसके सामने। पंख छोटा सा किसी पंछी का, फर कहते हैं ना उसे, रुई, वो भी भारी होंगे श्रीमत के आगे। इतने हल्के में कहता है बाप, इतने हल्के में, एकदम हल्के में कहेगा आप ये करेंगे। बिल्कुल जोर नहीं मिलेगा आपको उस पर, कभी प्रेशर नहीं मिलेगा श्रीमत पर। 0.1 का 0.1 भी प्रेशर नहीं मिलेगा। पर बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारे लिए कहा है। तुम ये नहीं कहना बाबा आपने कहा है तो करते हैं, गिर गए, नापास हो गए। तुम्हें ऐसे कान लगा के रहना है कि मेरे लिए बाप क्या कहता है। मुश्किल कुछ कहता है, जनरली बहुत कुछ कहता है, पर्सनली मुश्किल किसी के लिए कहता है, मुश्किल, और उसी में तुम्हारा विकास है, तुम्हारी उन्नति है। तुम उसी को टालते हो, उसी को टालते हो। समझ की बात है। बाप सब जानता है, बस तुम टालते हो और उसके कारण तुम्हारी उन्नति नहीं हो पा रही। बाप के वचनों को नहीं टालो। बाप तो हल्के में ही कहेगा बच्चे ऐसे करेंगे, करेंगे नहीं, करना ही है, तुम्हारे लिए ही कहा है, किसी और के लिए नहीं कहा बाजू में। पर तुम पूरे राजी नहीं, इसलिए बाबा हल्के में कहता है ऐसे करेंगे, चलेगा। बच्चे ध्यान देना श्रीमत पर। बाप बहुत हल्के से कहता है, कर्म भी सिखाता है। बच्चे ऐसे बैठेंगे ना तो अच्छा लगेगा, बैठेंगे नहीं, बैठना ही है। बच्चे ऐसे बात करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, करेंगे नहीं, करना ही है। बस बाप हल्के में कहता है और तुम उसे पकड़ नहीं पाते। अज्ञानता होती है तो श्रीमत को पकड़ना कठिन होता है। बार बार गलतियां होंगी श्रीमत को लेकर, अज्ञानता होगी तब। या तो तुम पालन करोगे पर मन मत चलाओगे, नहीं नहीं बाबा ने कहा है करना ही पड़ेगा, ऐसे है। ऐसे थोड़ी श्रीमत होती। बाप का कहना और बच्चे का करना, इसे कहते हैं श्रीमत। श्रीमत को पालन करने के लिए कोई कारण नहीं लगता। जो कारण को लेकर श्रीमत को पालन करते हैं वो कोई श्रीमत की पालना नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखना। वो कारण की पालना कर रहे हैं, उन्हें कारण पता चला है ना, इसलिए श्रीमत को पालन कर रहे। श्रीमत नहीं पालन कर रहे, कारण को पालन कर रहे। समझ रहे? बाप कारण ना बताए और तुम श्रीमत पालन करके दिखाओ। बाप को कोई सवाल ना पूछो, उल्टा सवाल ना पूछो, कुछ भी ना पूछो। बाबा ने कहा तुम नालायक हो, एक्सेप्ट करो, है। अभी बाबा बताओ लायक कैसे बने। बात समाप्त हुई, बात समाप्त हुई। मैं लायक को भी नालायक का टैग दे सकता हूं।
लायक को भी। देखो तो सही अहंकार कितना है, कहीं अपनी लायकी तो स्पष्ट नहीं कर रहा है, मेरे सामने सिद्ध नहीं कर रहा है। देखो तो सही, समझ की बात है। बच्चे, श्रीमत पर संभल कर चलना, समझ कर चलना, श्रीमत को पूरा धारण करना। श्रीमत के बिना सब व्यर्थ है, सारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब कुछ व्यर्थ है। एक श्रीमत ही समर्थ है और श्रीमत देने वाला पूरा समर्थ है। ध्यान में रखना, समझ की बातें सभी को ध्यान में नहीं आती। श्रीमत जो अपने मन के धागों में फंसे हुए हैं माया के, उनको श्रीमत आसानी से नहीं समझ में आती। तुम लाख संस्कार रॉयल्टी के धारण करने की कोशिश करो, कोई उपयोग नहीं उनका। मुझे चाहिए श्रीमत के संस्कार। रॉयल्टी क्या करनी है पता है तुम्हें? देवताओं की रॉयल्टी। तुम क्या रॉयल्टी सिखाओगे यहाँ के रॉयल फैमिलीज की? कौन है तुम जानते हो इस सब। यहाँ की रॉयल्टी तुम मुझे सिखाओगे, मुझे बताओगे। रॉयल्टी मुझे पूछो। रॉयल्टी की एबीसीडी भी किसी को पता नहीं, देवताओं की रॉयल्टी कैसे होती है। इसलिए बाप जो सिखाता है सीखो, धारण करो। रॉयल्टी सिर्फ एक ही बात में है, श्रीमत। बाकी किसी में रॉयल्टी नहीं है, बाकी सब में जंगलीपना है। सभी में जो श्रीमत पालन करता है वही रॉयल है, बाकी सब जंगली है, कांटे हैं सभी। श्रीमत पालन करने वाला ही फूल है, बाकी सभी कांटे हैं जंगल के। ध्यान में रखना, यह बंटवारा दो हिसाब में होता है, श्रीमत और मनमत परमत। दो में बंटवारा है। तुम किस में आते हो तुम चेक करो। बाप को श्रीमती बच्चे पसंद है, मनमत परमत वाले जंगली कांटे नहीं पसंद, श्रीमत वाले। और बाप ने आपको पहले से कहा है, तुम ब्रह्मा बाप समान बनने के बावजूद मैं तुम्हें नीच दिखाऊंगा। देखो तो सही, एक्सेप्ट करते हो या अपने आप को सिद्ध करते हो तुम ब्रह्मा बाप समान हो? देखो तो सही। मेरा तरीका ही अलग है, तुम्हारा काम है बस चलना, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना। समझे? किसी को दुख लगता है ना, अगर बाप कहे कि बच्चे तुम श्रीमत पर नहीं चल पाते, किसी को दुख लगता है। जिंदगी में कभी नहीं बताऊंगा तुम्हारी जिंदगी में कि तुम मनमत परमत पर चल रहे हो। तुम्हें पूरा गिरने दूंगा पर बताऊंगा नहीं। बुरा हूं मैं बहुत, अच्छे के लिए अच्छा हूं, ध्यान में रखना। बुरे के लिए बहुत बुरा हूं मैं। तुम्हें दुख लगता है ना, श्रीमत बाप जब तुम्हें सुनाता है कभी नहीं बताऊंगा दोबारा, और अंत में डायरेक्ट बताऊंगा, देखो इतने मनमत ये तुम गिर गए। ये देखो यहां पर मैं तुम्हें श्रीमत बता रहा था, दुख लग रहा था ना, इसलिए यहां से मैंने बताना छोड़ दिया। जो करना है करो। ध्यान में रखना, बाप बैक फुट पे गया ना, बैक स्टेप पे गया ना कि भारी नुकसान होता है, इसलिए उसे पीछे नहीं जाने दो। उसने डांट लगाई तो भी शांति से सुनो, तारीफ की तो भी शांति से सुनो। न आगे आओ न पीछे जाओ। ध्यान में रखना, श्रीमत के संस्कार धारण करना। मनमत परमत पर क्या मिला अब तक? अकल्याण ही हुआ ना।
श्रीमत ने कल्याण किया है, कर रही है, करेगी, समझ में नहीं आता। समझ की बात है, बच्चे समझते नहीं ना। मनमत परमत पर चलना ही है, समझ है। कल मैं ब्रह्मा को भी कह सकता हूं तुम मनमत पर चलते हो, ब्रह्मा मुझे उल्टा बोलेगा? बाप हूं उसका, समझ की बात है। वो पूरा श्रीमत पर चलता है, फिर भी कहूंगा तुम मनमत पर चलते हो। हाजी करने के अलावा और कोई उपाय नहीं उसके पास, ब्रह्मा के पास भी। वो भी यही कहेगा, बाबा बताओ कहाँ गलती होती है, वहां हम श्रीमत पर पूरा चलने का पूरा प्रयास करेंगे, आप ही चलाओ। बस पास हो गए, बात समाप्त। बच्चे ध्यान देना, श्रीमत के संस्कार धारण करना पूरे श्रीमत से ही सब बदलेगा। इस संगम की सबसे बड़ी सौगात है श्रीमत, सबसे बड़ी टोली है श्रीमत, सबसे बड़ा ज्ञान है श्रीमत, सबसे बड़ा योग है श्रीमत, सबसे बड़ी धारणा है श्रीमत, और सबसे बड़ी सेवा है श्रीमत। यह संगम ही श्रीमत है। श्रीमत को हटाओ, संगम समाप्त, संगम का अस्तित्व समाप्त, संगम शून्य। संगम गम में गया, श्रीमत गई की। बच्चे ध्यान देना, श्रीमत ही सार है। एक श्रीमत इतनी भारी है ना, दुनिया के सारे इंसान भी कुर्बान जाए फिर भी श्रीमत की ताकत समाप्त नहीं होगी। उस श्रीमत को पूरा करने के लिए सारी ह्यूमैनिटी भी कुर्बान जाए फिर भी श्रीमत श्रीमत है। श्रीमत का अस्तित्व क्या लगा तुम्हें? तीनों लोकों का भी विनाश हो जाए फिर भी श्रीमत श्रीमत है। ध्यान में रखना, श्रीमत कितनी ऊंची है। सारी सृष्टि का विनाश हो जाए फिर भी श्रीमत श्रीमत है, इतनी ऊंची है। ध्यान में रखना, श्रीमत से ही सारा खेल चलता है इस सृष्टि का। इसलिए बाप लंबे समय से समझा रहा है, श्रीमत को गिरने नहीं देना, छूटने नहीं देना, मिस होने नहीं देना। एक बार भोजन मिस हो चलेगा, नींद मिस हो चलेगा, श्रीमत मिस ना हो। श्रीमत की शक्ति बड़ी है। देखो बच्चे, तुम्हारी उन्नति सिर्फ 3 अक्षरों से होगी, वैसे 3.5 श्रीमत। 3.5 अक्षरों से तुम्हारी उन्नति होगी, और इन 3.5 अक्षरों को तुमने हटाया जीवन से, अधोगति, खेल समाप्त। जीवन में उन्नति चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो, और कोई उपाय नहीं है। स्व कल्याण और विश्व कल्याण का उपाय एक ही है, श्रीमत, और कोई उपाय नहीं है। तुम मनमत परमत से स्व कल्याण विश्व कल्याण नहीं कर सकते। और श्रीमत किसकी है? शिव बाप की। देवताओं की श्रीमत नहीं गाई हुई, सूरज चांद की श्रीमत नहीं गाई हुई, तत्वों की शक्तियों की श्रीमत नहीं गाई हुई। श्रीमत सिर्फ एक श्री श्री की है, शिव बाबा की, और किसी की नहीं है। बच्चे ध्यान देना उस पर, वही चूकती है। वो कोई भी पालन करे ना श्रीमत, कल्याण निश्चित है।
और माया बरोबर उसी को तोड़ेगी, श्रीमत को। माया बाकी किसी बात में नहीं आएगी। अनुभव करना, तुम्हें जो श्रीमत मिलती है उसमें माया कितनी आती है, जो पक्के नहीं उनके लिए श्रीमत पर। और तुम जो मनमत परमत सुनते हो उसमें माया कितनी आती है। मनमत परमत में बिल्कुल माया नहीं आएगी, श्रीमत में जरूर आएगी, हाजिर ही रहती है। परीक्षा निश्चित है, श्रीमत में माया हाजिर है। इसलिए बच्चे श्रीमत के संस्कारों को धारण करो, श्रीमत के ध्यान देना, ध्यान देना बच्चे। बच्चे साहब बताओ, जब तक संपूर्ण रीति आत्मा शरीर से बाहर ना निकले या इस सृष्टि का महाविनाश ना हो जाए और सारी आत्माएं परम धाम निकलने तैयार ना हो जाए, तब तक आखिरी सेकंड तक संभालना श्रीमत को। तुम देखना मजा, तुम देखना पूरा संगम युग श्रीमत पर चलने वाले आखिरी सेकंड में मनमत पर चलेंगे। वचन ध्यान में रखना मेरे, आखिरी सेकंड, और दुर्गति को पाएंगे। सैंपल दिखाऊंगा मैं तुम्हें। एक भी श्रीमत जीवन में नहीं तोड़िए, एक भी नहीं तोड़िए, और आखिरी सेकंड में तोड़ी, आखिरी सेकंड में मनमत आई। मनमत के भी एग्जाम्पल निकलेंगे, परमत के भी निकलेंगे, बस देखना मजा। तुम ये नहीं समझना तुम अभी श्रीमत पर चल रहे हो, मनो हो गए पक्के बच्चे। अभी तक बाकी है संग्राम, अभी तक बाकी है संगम युग, शरीर छोड़ना, आखिरी सेकंड तक अपनी संभाल करना, आखिरी सेकंड। वचन कहे हैं 100 साल श्रीमत पर चलने वाला भी आखिरी सेकंड में गिर जाएगा और चांडाल बन जाएगा। बस देखना तो सही, देखना से सतयुग में जन्म लेने वाला पहला चांडाल बनेगा। है संगठन चांडालों का भी, वह काम है ना, बहुत सेवा है। कौन बनेगा? श्रीमत तोड़ने वाला, अंत में श्रीमत तोड़ने वाला, बस आखिरी सेकंड में श्रीमत तोड़ेगा, आखिरी एक सेकंड में, और दुर्गति मिलेगी। जीवन की यात्रा छोड़ी दो, वो तो तुम अभी संभल रहे हो, श्रीमत पर चलने के लिए कोशिश कर रहे हो। आखिरी सेकंड को संभालना। जब शरीर छोड़ोगे महाविनाश होगा, ध्यान में रखना। देखना, बस मजे लेना ड्रामा के। कैसा वंडरफुल ड्रामा है बच्चे। अभी अकल ठिकाने आई। 100 साल श्रीमत पालन करने का जो संस्कार है, वो संस्कार वाला भी आखिरी सेकंड में गिर गया। कभी नहीं श्रीमत तोड़ी जब से बाप मिला है, और आखिरी सेकंड में दुर्गति पाई। इसलिए संभल कर चलना अंत तक। इसलिए बाप यहां कोई किताब नहीं देता, और दे तो श्रीमत का कभी नहीं देगा, किसी को नहीं देगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ड्रामा कहां से चेंज होगा गारंटी नहीं है। एक दो श्रीमत पालन किए, तुम ये नहीं समझना मैंने हिसाब दिया है तुम्हें 100 साल का, बात समाप्त हुई। 100 साल और 1 सेकंड की एक श्रीमत, ड्रामा ओवर, खेल समाप्त। श्रीमत के संस्कार के बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कोई उद्धार नहीं होगा। पहले श्रीमत पालन करने का संस्कार धारण करो, ध्यान में रखना, वरना गिर जाओगे, सारी सृष्टि हंसेगी। समझ की बात है बच्चे। वृत्ति में भी श्रीमत पालन करने का संस्कार बनना चाहिए। वृत्ति में विचार छोड़ो,
दृष्टि बोल कर्म तो छोड़ ही दो, वृत्ति भी बने ऐसी कि जहां सिर्फ श्रीमत चले। ध्यान में रखना, ये कोई मामूली खेल नहीं है। श्रीमत पर चलने वाला ही सदगति को पाएगा, बाकी सबकी दुर्गति निश्चित है। निश्चित है दुर्गति, इसलिए संभल कर चलना, संभल कर चलना। नीचे वाला बाप तो भोला है, माफ कर देता है। ऊपर वाला माफ नहीं करता, वो साफ कर देता है डंडे से। ध्यान में रखना बच्चे, संभल कर चलना। इसलिए बाप हमेशा कहता है, जो नीचे साकार की आंखों में चढ़ा, वही आकार निराकार की आंखों में चढ़ा। इसलिए श्रीमत पालन करो। साकार कुछ नहीं कहेगा, तुम कुछ भी करो, वो कहेगा मेरी गलती है, माफ करना। तुम्हारी गलती कभी नहीं दिखाएगा वो, तुम दुखी ना हो इसलिए। वो खुद की ही गलती दिखाएगा साकार। पर बच्चे, तुम्हें समझ होनी चाहिए, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझ जाए। इसलिए बच्चे, साकार आकार निराकार किसी से पंगा नहीं लेना, भारी पड़ेगा। ध्यान में रखना, तीनों एक है। अगले शब्द नहीं इस्तेमाल करता, समझ कर चलना। वतन से संदेश आए, बच्चे कहते हैं हाँ जी बाबा, और बाप नीचे बैठकर श्रीमत दे। हाँ देखते हैं बाबा, देखो मैं भी देखूंगा, तुम देखो, अभी तुम्हारा टाइम है, बाद में मैं देखूंगा, मेरा टाइम है, समय नजदीक है। तीनों एक होके प्रत्यक्षता का टाइम है अभी। फिर देखते हैं कौन मनमत परमत पर चलता है तीनों एक, पर तुमने बांट दिए हैं, तुमने बांटे हैं, मैंने नहीं बांटे, तुमने बंटवारा किया है। आकार से भी ज्यादा निराकार प्रत्यक्ष हो जाए और आकाशवाणी करे ना, तो तुम वहां ये साष्टांग दंडवत करोगे, हर बात को आंजी करोगे। तुमने बांटे हैं, तुम बटे हुए हो, तुम्हारी बुद्धि बटी हुई है, इसलिए तुमने तीनों को बांटा है। मैंने तो कहा ना, तीनों हम एक है। मैं ही वो हूं जो अभी बैठा हूं नीचे, पर तुम्हें समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? वो तुम्हारी समस्या है, वो तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य है, मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़े समय के बाद ड्रामा ही सब करेगा। और अब जानते हो, ड्रामा जब सब करता है तो उसका परिणाम क्या आता है, अच्छे से जानते हो। इसलिए ध्यान में रखना, श्रीमत के संस्कार धारण करना। जब तक श्रीमत के संस्कार धारण नहीं किए, उसके आगे चर्चा करना सब व्यर्थ है, सारा ज्ञान देना व्यर्थ है। तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा अच्छा करोगे, धारण कुछ नहीं करोगे। और जिसने श्रीमत के संस्कार धारण किए, वो ज्ञान की हर पॉइंट धारण करेगा, बाप के वचनों को गिरने नहीं देगा, कोई परवाह नहीं करेगा किसी बात की, कोई विचार नहीं करेगा। उसके लिए श्रीमत माना प्राण है, जान है। श्रीमत, मनमत आएगी ही नहीं मन में। तुम दबा रहे हो मनमत को, कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, आए ही नहीं मनमत। तुम्हारे पास मन है पर मत ना हो, ये पुरुषार्थ करके दिखाओ, दम है तो।
मत ही ना हो। अभी मत ही नहीं है तो झंझट ही नहीं है। जब मत है तो बाहर आएगी मन के द्वारा, वाणी से, कर्मों से। मत ही नहीं है, बात समाप्त हो गई। इंजीनियरिंग का नॉलेज ही नहीं है, वो डॉक्टर क्या इंजीनियरिंग के बारे में सोचेगा? शांति बैठेगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं। समझ है? तुम बड़ा नॉलेज लेके आते हो, मन मत चलाने। चलाओ मन मत और खाओ मार। समझ की बात है। बाप आदि से समझा रहा है, मन मत छोड़ो, पर मत छोड़ो, श्रीमत को पालन करो। नहीं, अभी ड्रामा कड़ा हो रहा है, सख्त हो रहा है। अब तक चलता था, अभी नहीं चलेगा। या तो तुम चलोगे या तुम नहीं चलोगे, दोनों में से एक। दोनों नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। आगे देखना कैसे कायदे कड़े बनते हैं, इतने कड़े कि सोच भी नहीं सकता मनुष्य। मनमत परमत वाला मधुबन आने को सोच भी नहीं सकता। आना तो दूर की बात, सोच भी नहीं पाएगा। कहेगा हम लायक ही नहीं है, हम नहीं जा सकते मधुबन, हम पात्र ही नहीं है। बस देखना तो सही कैसे कायदे निकलते हैं। अब तक चला सब भावना का खेल, मेरा बाबा मीठा बाबा, आगे नहीं चलेगा। पुरुषार्थ करके दिखाओ, चाहिए माना चाहिए। नहीं हो सकता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ, दुनिया भरी पड़ी है इंसानों से, मैं किसी को भी उठा सकता हूं। जितना ज्ञान तुम में डाला है ना, एक सेकंड में, एक मिली सेकंड में भी किसी में भी डाल सकता हूं मैं। मुझे तुम्हारी किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला काफी हूं। इसलिए ध्यान में रखना, बाप को कभी किसी की जरूरत नहीं होती। बाप बाप है, वो तुम्हारे जैसे करोड़ों खड़े कर सकता है। इसलिए तुम्हें सौभाग्य मिला है, संभालो, ग्रांटेड नहीं लो। जो मिला है सौभाग्य, संभालो, समझकर चलना। समझ की बातें। ऐसा कौन सा एहसान किया है तुमने कि वो तुम्हें संभाले? क्या ऐसा उपकार है तुम्हारा? है कुछ? और जो तुमने किया है ना, उसका वो फल देगा। वो किसी का उधार नहीं रखता। तुम चाहो ना चाहो, फल देगा ही देगा। ना भी लो, तुम्हारी मर्जी, पर फल दूंगा मना दूंगा। समझ की बात है। इसलिए बच्चे अपने औकात में रहना, हैसियत में रहना। तुम्हें बच्चा बना के कंधे पे उठा के रखा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं करना, कान नहीं काटना हमारा, कंधे पे बिठाया है तो। ध्यान में रखना, समझ कर चलना, संभल कर चलना। समझदार समझ जाते हैं, सभी नहीं समझते। बच्चे ब्रह्मा को पूछना, शिव बाबा कैसा है? बताएगा ब्रह्मा। मम्मा तो बात ही नहीं करती, इसलिए ब्रह्मा को पूछना, बाप कैसा है? संभल कर चलना, बाप के साथ समझ कर चलना। अब तक यहां से बात कर रहा है, बाद में करके दिखाएगा। उसे किसी की परवाह नहीं है, ध्यान में रखना। हाँ, उसे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने यज्ञ के लिए क्या किया है, उसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
और तुमने किया भी नहीं है, उसी ने किया है तुम्हारे द्वारा। तुम कभी कहते हो ना, इतने सालों में हमने किया, क्या किया? हिसाब दो मुझे, मैंने किया या तुमने किया? क्लियर करो। मुझे सिखाते हो हमने किया, समझ है? करने वाले तुम हो या मैं हूं? थी बुद्धि, तुम्हें तुम्हारे कल्याण की बुद्धि नहीं है, तुम दूसरों का कल्याण करोगे और ऊपर से सुना रहे हो हमने इतना किया। तुम वापस कभी मुझे सुनाओ, कोई भी, जितने मुरली सुन रहे हैं मधुबन से लेकर यहाँ तक, कोई भी मुझे सुनाए कि हमने ये किया, फिर मैं उसे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ, मैं उसे बताता हूँ मैं कौन हूँ। मुझे करने की बातें कर रहे हो, मुझसे करने की बातें कर रहे हो। तुम्हारा मैं कर रहा हूँ और तुम मेरा करोगे, मेरे यज्ञ का करोगे, मेरे विश्व कल्याण के कार्य का करोगे। है औकात? बच्चे, औकात में रहना, जरा सजग रहना, ज्ञानी बनकर रहना, अज्ञानता में नहीं रहना, ध्यान देना, श्रीमत पर चलना पूरा पूरा। तुमने आज तक कुछ नहीं किया है, ध्यान में रखना। जो किया है मैंने किया है तुम्हारे द्वारा, और कल्याण भी तुम्हारा होगा उसमें। क्रेडिट नहीं लेना, वरना सब शून्य कर दूंगा खाता। मैंने किया 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 ये सुनाना नहीं मुझे, ये किया वो किया, इतनी मुरली पढ़े, उतना योग किया, अमृत वेला, धारणा, सेवा, तन मन धन, ज्ञान योग मुरली, मुझे नहीं सुनाना। सब मैंने किया है, समझ है? तुम्हारे मन को तुम नहीं चला पाते, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे संस्कार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, और तुम मेरा कार्य करोगे। तुम्हारे हाथ तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारी आंखें मुख कान कंट्रोल में है, पैर कंट्रोल में है, तुम्हारा हार्ट तुम चलाते हो, किडनी तुम चलाते हो, लंग्स ब्रेन तुम चलाते हो। तुम्हारे शरीर के अंदर सेल्स बैठे, उन्हें कौन चलाता है? और कहते हो मैंने किया। कहाँ का अहंकार है ये? मैंने किया इतने वर्षों से। खुश नसीब समझो, सही सलामत हो। इतने वर्षों से पाड़ बजा रहे हो, मैंने किया नहीं कहूं, बाप कर रहा है सब। तुम्हारी सांस भी बाप चला रहा है, ध्यान में रखना। तुम कुछ नहीं कर सकते, चलाने वाला भी बाप है, और जो सांस में ऑक्सीजन ले रहे हो ना, उस ऑक्सीजन में भी बाप बैठा है, उसी की शक्ति है। तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए समझ कर चलना, अहंकार में नहीं आना। बस एक ही बात है, श्रीमत, बाकी कुछ नहीं है। श्रीमत ध्यान में रखना। कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है तुम्हें, बाप डांट लगाता है तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, हाँ, नाराज नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना, संभल कर चलना, समझ कर चलना। संसार भी नया और संस्कार भी नए, इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना,
उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से ही एक दो को बधाइयाँ व मुबारक देते हैं व ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। यह उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो। आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना, लेकिन आपका नवयुग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा, 1 मास हो गया तो और ख़त्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ऐसे है ना कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। बच्चे, उमंग उत्साह उसी के जीवन में रहेगा जो श्रीमत पर चलेगा। बिना श्रीमत के मनमत और परमत के उमंग उत्साह कभी नहीं रह सकता। श्रीमत तोड़ी कि निराशा हाथ लगी, दुख आया, अशांति आई। देखना तुम बच्चे, अपवित्रता आई। सारा खेल श्रीमत का है। आत्मा के सारे गुण एक तरफ और श्रीमत का एक गुण एक तरफ। फिर भी भारी है श्रीमत। श्रीमत भारी है। ब्रह्मा बाप समान बनना है ना। जितने मनुष्य हैं इस सृष्टि पर, ऐसे ब्रह्मा सारे एक तरफ और एक श्रीमत एक तरफ। तुमने श्रीमत को क्या समझा है? श्रीमत कोई मामूली अथॉरिटी है? ये जो एक यूनिवर्स है ना जिसका ड्रामा है, ऐसे अनगिनत यूनिवर्स और उनका ड्रामा एक तरफ और एक श्रीमत एक तरफ। बच्चे, श्रीमत श्रीमत है, ध्यान देना। श्रीमत का कंपैरिजन नहीं होता किसी से, बिल्कुल नहीं होता। श्रीमत श्रीमत है, उसको किसी से मिलाया नहीं जा सकता, किसी से उसकी तुलना नहीं हो सकती, कंपैरिजन नहीं हो सकता। ध्यान में रखना। और एक श्रीमत तोड़ी, समझ जाना। इसलिए ये उमंग उत्साह, क्या चर्चा करें इन सारे गुणों की? श्रीमत पर ही नहीं चलते तो क्या उमंग उत्साह की चर्चा करें? खाक करे। श्रीमत पर चलोगे तो उमंग उत्साह आएगा। मनमत परमत वाले के अंदर उमंग उत्साह कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। लाख योग करे, जितनी चाहे मुरलियां पढ़े, सारी धारणाएं भी क्यों ना करे, ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा ऊंची धारणाएं क्यों ना करे, उमंग उत्साह नहीं आ सकता। श्रीमत एक ही ऐसी चीज है जो जीवन का उद्धार करेगी। इसलिए बाप लंबे समय से समझा रहा है। ऐसी एक भी मुरली निकाल के दिखाओ जिसमें श्रीमत के बारे में चर्चा नहीं की है। एक बस मुरली दिखाओ, या मुरली का एक पन्ना दिखाओ बस। बच्चे, श्रीमत सब कुछ है, ध्यान में रखना। और वही तुम तोड़ते हो और उन्नति करने की कोशिश कर रहे हो, विकास की चाहना रख रहे हो। कैसे होगा? श्रीमत पर चलना सीखो। मन कितना भी उछले, मायावश है, पर श्रीमत पर चलना ही है। मन माने या ना माने, मारो उस मन को, पर श्रीमत पर चलो। मारो उस बुद्धि को, संस्कारों को, पर श्रीमत पर चलो। कौन उछल रहा है श्रीमत पर चलने के लिए? कौन नाराज हो रहा है? मन ही ना।
किसके वश है मन? माया के वश ना। कहते मेरे मन को बुरा लगा, आत्मा को बुरा लगा नहीं ना, किसको लगा? मन को। मन किसके वश है? माया के वश। बाबा ने ऐसी कैसी बात की? हमारे मन को दुख लगा। तुम्हारा मन माया के वश है, दुख नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? मन में थोड़ी आनंद है, उमंग उत्साह थोड़ी है, माया बैठी है दुख की। अच्छी बात बोलने के बाद दुखी लगेगा और कुछ नहीं होगा। मन को चेक करो। श्रीमत के लिए सब कुर्बान है, ध्यान में रखना। श्रीमत श्रीमत होती है, कभी टूटने नहीं देना। श्रीमत टूटी कि तुम्हारा अस्तित्व टूटा, तुम बन गए शैतान के मुरीद बच्चे। समाप्त हुआ तुम्हारा ईश्वरीय अस्तित्व। जिस क्षण तुम श्रीमत तोड़ते हो तुम्हारा ईश्वरीय अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो बाप कहता है ना तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ईश्वरीय संतान, समाप्त। तुम कितना भी कहो हम ईश्वर की संतान, मैं नहीं मानता। मैं उसी को मेरी संतान मानता हूं जो श्रीमत पर चलता है। बाकी मेरी कोई संतान नहीं। यहाँ पर सब माया की संतान है, सब आसुरी संतान है, सब रावण की संतान है। फिर श्रीमत हमने कहा ना, सारी भी पालन किया तुमने, एक भी तोड़ी, तुम मेरी संतान नहीं हो। भी दिखाओ मुझे श्रीमत पालन करके। मेरा हिसाब कम से कम 4 मास का है, कम से कम 4 मास करके दिखाओ। उमंग उत्साह उन्हों में ही रहता है जो श्रीमत पर चलते हैं, बाकियों में कभी नहीं आ सकता। उन्हें सोने का भी भोजन दो, उमंग उत्साह नहीं आएगा। सोने के भी वस्त्र दो, उमंग उत्साह नहीं आएगा। उमंग उत्साह श्रीमत से ही आता है, ध्यान में रखना। भल मिट्टी के बर्तन में भोजन करो, पर श्रीमत पे चलने वाले हो ना, उमंग उत्साह विराट रहेगा, कभी कम नहीं होगा। सबका उत्तर एक ही है, श्रीमत। सारी समस्याओं का समाधान श्रीमत। ज्ञान समाप्त, उसके आगे कोई ज्ञान नहीं है। जिसको ये 3.5 अक्षर समझे उसे सब समझा। श्रीमत बच्चे चेक करना, ध्यान देना श्रीमत पर हो सके तो, वरना मर्जी तुम्हारी। तुम्हें ज्ञान भी श्रीमत से मिलेगा, तुम्हारी बुद्धि भी श्रीमत से बनेगी तेज। तुम्हारी सारी अष्ट शक्तियाँ, सारे दिव्य गुण, सारे गुण श्रीमत से ही आएंगे। तन मन धन परिवार समाज अध्यात्म सब ठीक श्रीमत से ही रहेगा, और कोई उपाय नहीं तुम्हारे जीवन में। श्रीमत एक ही उपाय है, इसलिए ध्यान में रखना। श्रीमत के अलावा और कोई चारा नहीं है। श्रीमत को कभी टूटने नहीं देना, और श्रीमत को लेकर कभी सोचना नहीं। जो श्रीमत को लेकर सोचता है वो महापापी है। श्रीमत सिर्फ की जाती है। श्रीमत अगर सोचा तुमने, उस पर सोच चलाई, श्रीमत श्रीमत नहीं रही, श्रीमत मनमत बन गई। क्योंकि तुमने मन में सोची ना, करे या ना करे, ऐसे करे या वैसे करे, मनमत बन गई श्रीमत। उसी श्रीमत की चर्चा तुमने किसी और से की, सलाह मशोरा किया, श्रीमत परमत बन गई। श्रीमत न चर्चा की जाती है न सोची जाती है, श्रीमत सिर्फ पालन की जाती है। ध्यान में रखना, डायरेक्ट बाप से पालना, बाप का कहना और तुम्हारा करना, बिना सोचे समझे। ध्यान में रखना, बाप ने कहा और तुमने किया तो ही वो श्रीमत है।
तुमने सोचा तो भी मनमत हुई। बाबा ने तो कहा है ऐसे करना है, पर हमें लगता है नहीं नहीं, बाबा ने कहा है ना कुछ लगना नहीं चाहिए। आया ना मन में, मनमत बन गई, वो मनमत बन गई। अभी कठिन होगा श्रीमत पालन करना। श्रीमत तुम चर्चा करके देखो किसी से कि बाप ने तुम्हें फलानी श्रीमत दी है, पालन की ना तुमने तो मैं हार गया, तुमसे पालन हुई तो। मनमत ऐसी है जो तुम्हें कहाँ लेके जाएगी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमत को मनमत में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो। मैंने जिस प्याली में तुम्हें चाय दी है उसी में पियो, तुम प्याली मत बदलो। तुम क्या करते हो, प्याली बदल देते हो चाय की। अभी वो चाय मेरी नहीं है, वो चाय तुम्हारी है। मैंने तुम्हें जिस प्याली में दी थी उसी में पियो। ध्यान में रखना, तुम मनमत की प्याली लेते हो और कहते हो चाय में थोड़ी शक्कर कम है, दूध थोड़ा पतला लग रहा है, चाय गाढ़ी नहीं है, थी अच्छी, तुमने तुम्हारी प्याली में डालकर उसे खराब कर दिया, मनमत की चाय बना दी, थी श्रीमत की। प्याली मत बदलो। श्रीमत बाप का कहना और बच्चे का करना, ध्यान में रखना बच्चे। मन में तो बहुत विचार आएंगे, तुम होश में हो, तुम कहते हो ये राइट नहीं है, ये राइट नहीं है कहने के लिए होश में हो क्या तुम? अकल है ठिकाने पर तुम्हारी? जो तुम राइट और रॉन्ग की बातें मुझसे कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, मुझे बता रहे हो क्या राइट क्या रॉन्ग, अकल है ठिकाने पर? तुम्हें तुम्हारा राइट रॉन्ग पता नहीं है, मुझे क्या सिखाओगे, मुझे क्या बताओगे? बच्चे अब तक तुम्हें राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन भी पता नहीं, ध्यान में रखना। इसलिए श्रीमत को राइट और रॉन्ग में कभी चेक नहीं करना कि राइट है या रॉन्ग है, गिर जाओगे, मर जाओगे। श्रीमत को तोलने का तराजू आज तक पैदा नहीं हुआ है, जन्मा नहीं है। श्रीमत को किसी तराजू में नहीं तोला जाता, ध्यान में रखना। राइट और रॉन्ग तो छोड़ ही दो, श्रीमत श्रीमत है। राइट और रॉन्ग तुम्हारी मायावी बुद्धि है, जिससे तुम्हें राइट दिखता है कभी रॉन्ग दिखता है। जैसे तुम्हारी स्थिति, जैसे चश्मा पहना है वैसे दिखेगा। समझ है बच्चे? माया का चश्मा उतारो मनमत परमत का, फिर तुम्हें समझ में आएगा श्रीमत क्या है। चश्मा पहना है, चेक करना। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो, तो उड़ती कला वाले हो ना, तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। यह उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ है। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। दुनिया वाले तो कहेंगे कि क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही है। ये नीरस बेरस कौन है? ये मनमत परमत वाले। इनको कभी रस नहीं आएगा, इनको बुखार हुआ है, मुंह कड़वा हुआ है मनमत परमत का। इन्हें कितना भी मीठा भोजन दो, अच्छा भोजन दो, इन्हें कड़वा ही लगेगा। मनमत परमत वाले हैं। समझ है?
बच्चे, श्रीमत सब कुछ है, ध्यान में रखना। आत्मा से निकलने वाली हर छोटी सी छोटी ऊर्जा, उसमें श्रीमत की अथॉरिटी है। सकाश देते हो ना, उठने वाला हर संकल्प उसमें श्रीमत है, पर तुम ध्यान नहीं देते। श्री श्री से योग होगा तो श्रीमत समझ में आएगी, वरना मनमत परमत पर ही चलोगे। बाप हमेशा कहता है अपनी सिद्धता कभी नहीं देना। ध्यान में रखना, बड़े सरकार को कभी सिद्धता नहीं देना, वो तुम्हें फांसी चढ़ा देगा। कभी नहीं देना। उसने कहा तुम गुनाहगार हो, एक्सेप्ट करना, गुनाह माफ कर देगा। तुम ये नहीं बताना कहाँ हो कहाँ नहीं हो, ना होते भी कहा ना गुनाहगार हो, एक्सेप्ट करना। समझ कर चलना, संभल कर चलना, श्रीमत पर ध्यान देना। बाप को वही बच्चे पसंद है जो 1 सेकंड में श्रीमत को पालन करें। 1 सेकंड के बाद माया आती है, विचार चलाती है। ध्यान में रखना बच्चे, कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हो, सदा दिल खुश, कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रूई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव करता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नवयुग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। एक संस्कार धारण करना ध्यान से। बाप जो कहे उसे स्वीकार करना और श्रीमत लेना। स्पष्टता देना बंद करो। साफ कहते हैं, यह आखिरी वार्निंग है। अगर तुमने स्पष्टता देना बंद नहीं की, मैंने तुम्हें साकार में बहुत बार कहा है, अभी तीनों रूपों से कंबाइंड स्वरूप में कहता हूं, तुमने अगर स्पष्टता देना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें ड्रामा से स्पष्ट कर दूंगा। ध्यान में रखना, वापिस नहीं कहना कहा नहीं था, अभी सीधा स्पष्ट, माना गायब, पार्ट समाप्त। तुम कहा, मैं कहा, तुम्हें जो कहा स्वीकार करो, जो बदलाव करने हैं वो करो। मन में भी चलना नहीं चाहिए, ध्यान में रखना। बहुत मन उछलता है तुम्हारा, कौन है तुम्हारे मन के पास बैठा हुआ जो मन को उछलाता है श्रीमत के विरुद्ध? माया बैठी है तुम्हारे संस्कारों की, चेक करना ध्यान से। अहंकार बैठा है जिसे सहन नहीं होता कि बाप ने मेरे प्रति ये कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, और कहूं, सबके सामने कहूं। समझ की बात है, अंदर की कमी कमजोरी बाप निकाल रहा है और तुम अपने आप को स्पष्ट दिखा रहे हो, श्रेष्ठ दिखा रहे हो, सिद्ध दिखा रहे हो। बाप के सामने कभी सिद्धता नहीं देना, न साकार, न आकार, न निराकार। ध्यान में रखना, जो कहा है उतना करना। समझ की बात है, कहां तक समझाए बाप? जब तक समझाना है ना, समझाएगा, फिर बुझा देगा सीधा। ध्यान में रखना, लाड़ प्यार में नहीं आना। समझ कर चलना। अपने को जानते हो, मानते भी हो,
या सिर्फ जानते हो? क्या कहेंगे? जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसी में चलते भी हैं। सदा यह उत्साह रहता है कि कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी है और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना। थे, है और सदा होंगे, तीनों काल का हो गया ना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल हो गए तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार है या सब नंबर 1 है। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी तो ज़रूर नंबर 1 होंगे ना। नंबरवार थोड़े ही होंगे। तो सदा नव जीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। बच्चे, आप ही श्रीमत पर सवाल उठाओगे, परिवर्तन कर पाओगे। आधार मूर्त ही श्रीमत को लेकर सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। दुनिया का क्या होगा? बाप को श्रीमत पर चलने वाले बच्चों का संगठन चाहिए। श्रीमत पर चलने वाले पक्के बच्चे, पक्के बच्चे। कोई कहे हम श्रीमत पर चलने के लिए तैयार हैं, तो मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। देखो तो सही, मुझे सारे विश्व का उद्धार करना है, मनमत वाले से कभी नहीं करूँगा। ध्यान में रखना, मनमत परमत वाले वो उनकी जीवन नहीं बना सकते। दुनिया की जीवन छोड़ दो, समझ की बात है। इसलिए मनमत परमत वालों को सेवा कभी नहीं करनी चाहिए। जब तक तुम श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, सेवा के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। कोई भी व्यवस्था, कोई भी सेवा सोचो भी नहीं, महापाप है। अपनी अशुद्ध बुद्धि से इतने महाशुद्ध को, सेवा को सोचो नहीं। समझ रहे? बच्चे समझदार बनो, बन सकते हो तो बनो। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। आपके दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है। विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो। क्या करते हो? जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट यानी हल्का अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना, कि नहीं? अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दे, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दे। अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? सदा, हर दिन, हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो यह वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है। मास्टर नॉलेजफुल होना तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और
गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, दो में नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई न कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन न हो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं, या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है? बच्चे, बाप ने कितनी बार कहा चांस दिया, नहीं लेते हो। तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, इसलिए बाप कहता है चांस लो। उसमें भी कहते हो देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं। करेंगे ना बाबा, कहाँ जाएंगे? करना तो है ही, एक आप ही तो हो हमारे जीवन में, बाकी और क्या है? करेंगे ना, करो। जब करना है तब करो। देखो, जिंदा रहते या मरने के बाद बनोगे मेरे ही। कहाँ जाओगे? हट्टी एक ही है, बाप एक ही है। शरीर छोड़ने से पहले बनोगे तो सुख भोगोगे, मददगार बनोगे, आनंद आएगा। शरीर छोड़ने के बाद करोगे क्या? आना तो मेरे पास ही है, जाओगे कहाँ? ऊपर भी मैं ही बैठा हूं। समझ की बात है। इसलिए समझदार ले लेते चांस, ना समझ सोचते रहते कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे। करो, जब करना है तब करो। महाविनाश का खेल शुरू हुआ है, जब मर्जी करो। बस महाविनाश में समाप्त होने से पहले करो। यही बाप की आशीर्वाद है, कर सकते हो तो, वरना मर्जी तुम्हारी। बच्चे, तुम्हारा भी नंबर लगेगा इस महाविनाश में, लिस्ट बनी हुई है, ध्यान में रखना। नंबर सभी का है, कोई छूटेगा नहीं, कोई नहीं छूटेगा। ध्यान में रखना। मेरा ये तन भी जाएगा इसमें। राम गयो रावण गयो, तुम्हारे तन की बात क्या है? छोड़ना तो मुझे भी पड़ेगा तन, तो बाकी दुनिया की बात ही कहाँ रही? इसलिए बच्चे, जागो और चांस लो। ले सकते हो तो लो। कि कोई देवे तो लेना आता है, कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते सोचते रहेंगे। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ, उनको कोई न कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज महादानी व वरदानी बन वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की विधि क्या है? आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं, तो वरदान देने की विधि है जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए, उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपने वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा सहयोग देना अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। समझ रहे हैं? बहुत बच्चे एक दूसरे को ड्रामा सिखाते हैं।
तुम हो ड्रामा पर क्या? एक दूसरे को बाबा की मर्जी सिखाते हैं, कहते बाबा बैठा है ना, बाबा की मर्जी अनुसार होगा, आप चिंता क्यों करते हो? खुद मर्जी पर नहीं चलते बाप की, दूसरे को अकल सिखाते। क्या ज्ञानी है ना, दूसरे को ड्रामा सिखाते हैं, दूसरे को। बहुत बच्चे खुद संसार से छूटे नहीं और ज्ञान की बात करते हैं। देखो, जो संसार में अटके हैं उनसे कभी मुरली नहीं सुनना, पढ़ेंगे बस सिर्फ बाबा की मुरली, कभी नहीं सुनना। तुम संसार में फंस जाओगे। उन मुरली के शब्दों के साथ उनके संसार की ऊर्जा बहेगी और तुम में प्रवेश होगी, और तुम कब संसारी बनोगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। ध्यान में रखना, संसार से निकलने का प्रयास चल रहा है। संसार माना सिर्फ बाहरी घर बार नहीं है, अंदर संकल्पों का बहुत संसार बैठा है, बहुत विशाल संसार है। मेरा मेरा, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, मनमत परमत का बहुत संसार है। इन्हें मुरली करनी ही नहीं चाहिए, पर समझ में नहीं आता ना। समझ की बात है, कौन समझा है? ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और जब उनकी बारी आए कहेंगे ड्रामा। बाप भी कहता है अभी तेरा ड्रामा, तू और तेरा ड्रामा। बाप को ड्रामा सिखाता है, शर्म नहीं आती ड्रामा कहते हुए? जिसने ड्रामा बनाया उसे तू ड्रामा सिखा रहा है। वो तुझे ड्रामा की श्रीमत दे रहा है कि तेरा पार्ट क्या है, तुझे करना क्या है, और तू उसे ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामा में होगा तो होगा, मैं कहता हूं नहीं होगा। करो अभी जो करना है करो, नहीं होगा। मंजूर है? मैं कर रहा था ना ड्रामा में जो नहीं था वो, पर मनमत पर ही चलना है। चलो मनमत पर, चलो परमत पर, और मरो, जो करना है करो। इसलिए बाप को कभी ज्ञान नहीं सिखाना, बाप से सीखना। बाप को कभी स्पष्टता नहीं देना किसी भी बात की। ये बच्चे पसंद नहीं बाप को, बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए ये ज्ञानी बच्चे बाप को पसंद नहीं, जो बाप को ज्ञान सिखाते हैं, बाप का ज्ञान। ज्ञान लेते हो उससे और उसी को सिखा रहे हो। अकल है जगह पर? अभी चल के दिखाओ, अभी दिखाओ चल के। अभी तुम्हें तुम्हारी लाइफ देता हूं वापस। अभी तुम अपने से चलो। अब तक मैं चलाता था, अभी तुम अपने से चलो, मर्जी तुम्हारी। देखे तो सही तुम्हारी ज्ञान योग की शक्ति, समझ की शक्ति। देखे तो सही, अभी देखना चाहता हूं तुम्हारा बल। बहुत सिखाया तुमने ज्ञान, बहुत तोड़ा श्रीमत को। अभी देखना चाहता हूं तुम्हारी जीवन, तुम्हारी जो ओरिजिनल जीवन है वो तुम्हें वापस करता हूं, और मैंने जो सौगात दी थी वो वापस लेता हूं। अभी जियो, मुबारक हो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे? बाप तेल डालता है, ऐसा तेल डालता है जो हाईली इनफ्लेमेबल हो, जलने वाला, हाईली। तुम्हें पानी डालना है, बाप तेल डालेगा।
ध्यान में रखना, समझ कर चलना। अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी तो भी तेल के छींटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश है। रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो, तो ऐसे वरदानी बने हों कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता है। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। बाप लगा रहा था ना सेवा में, समय पर नहीं, बाद में देखेंगे, करेंगे। अभी करो जो करना है, देखो जो करना है। सम्मान भी देता है और सम्मान भी छीनता है बाप। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। अभी भी मन में आ रहा होगा जैसे बाबा की मर्जी। जब सजा मिलेगी ना तब कहना बाबा की मर्जी। जब चिल्लाओगे ना धर्मराज के सामने तब कहना बाबा की मर्जी। मैं भी रहूंगा सुनने के लिए वहां पर। देखो तो सही तुम क्या कहते हो। यहां कहना आसान है, ऊपर चलो पता चलेगा। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महादानी है, वरदानी है, दूसरे को देने वाले दाता है। तो दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ होगा तब तो देगा। तो जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। जैसे इस स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक कभी लूज हो जाता है या फ्यूज हो जाता है। ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना, तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा, कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने, कभी कभी वाले ज़्यादा है। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो, तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज़ कोई न कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। इसी रीति से योग के प्रयोग में हर रोज़ कोई न कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई। ऐसे नहीं कि एक ही मास में
50-50 लगाते जाओ तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, यह तो कॉमन चार्ट है। यह तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वह भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो व राजा हो तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? और हर 3 मास में रोज़ का नहीं यहाँ भेजना, काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है ना। यह वर्ष विशेष इकोनॉमी का है। एक नामी और इकोनॉमी ज्ञान सरोवर बना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करना, सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी हो करके चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे है वैसे ही है। गिरती कला में तो जाना नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो। पुरुषार्थ में मिड गेट नहीं बनना। मिड गेट अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें, क्या क्या नहीं कहना। ब्राह्मणों की यह भाषा नहीं है कि क्या करे, कैसे करे, ऐसा करे, वैसा करे, लेकिन दूसरों को भी सहयोग देंगे कि ऐसे करो। समझा क्या चार्ट रखना है? अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते हैं किसने क्या क्या किया, जानते तो है ना। आजकल टीवी का फैशन है। बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करें, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रति भी और सर्व प्रति भी बनो और हर रोज़ कोई न कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। बच्चे बाप सब जानता है, ऊपर सब देखता है। तुम्हारे वृत्ति में से निकलने वाला हर वाइब्रेशंस बाप के टीवी में दिखता है। ध्यान में रखना, हर विचार, तुम्हारी दृष्टि, बोल, कर्म सब बाप जानता है। तुम्हें क्या लगता है बाप को कुछ पता नहीं? आओ ऊपर, रिकॉर्डिंग में रखा है सब रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से, सब दिखाता हूं तुम्हें। मेरे पास ऐसी मशीनरी है जो तुम्हारे भाव को तुम्हारे सामने चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके रखेगी। कहाँ शुद्ध है, कहाँ अशुद्ध है, तुम्हें पता ही नहीं शुद्धता अशुद्धता, पर मेरे मशीन में सब आता है। ऊपर आना, कभी आना तो मेरी गली, तुझे दिखाता हूं मैं तेरी रिकॉर्डिंग। तेरा भाव क्या है? तू मुझे कहता है सच्ची दिल, तू आ ऊपर, मैं दिखाता हूं तेरी सच्ची दिल कहाँ बनी। तू मुझे कहता है निश्चय बुद्धि, तू आ ऊपर, मैं सब जानता हूं कौन सच्ची दिल वाले है, कौन निश्चय बुद्धि है। मुझे मत सिखाओ। तुम्हें लगता होगा तुम सच्ची दिल वाले हो, ध्यान से चेक करना। तुम्हें लगता होगा तुम निश्चय बुद्धि हो, ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करना। निश्चय बुद्धि, उसका वर्णन क्या करूं मैं? बच्चे समझ कर चलना, संभल कर चलना। बाप सब जानता है। अंत में धर्मराज सारी रिकॉर्डिंग दिखा के सजा देगा। वृत्ति की सजा अलग है, वाइब्रेशंस की।
संकल्प की अलग है, दृष्टि की अलग है, बोल की अलग है, कर्म की अलग है, सजा निश्चित है। ध्यान में रखना। हाँ, तन मन धन की सजा अलग है, हर बात की सजा मिलेगी। जहां व्यर्थ किया सजा है, माफी नहीं है। माफी नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे डिक्शनरी में। अच्छा किया उसका प्राइज लो, बुरा किया उसकी सजा खाओ। माफी नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं यहां पर। इसलिए बच्चे संभल कर चलो, संभल कर चलना। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति। सेवा में क्या करेंगे? सेवा में भी नवीनता लानी है ना। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियां तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अभी आवाज़ बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है? वैसे पहले भी सुनाया है, लेकिन किया कम है। सेवा की रिजल्ट में देखा गया है कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे कोई बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं। उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं, न वो देते हैं न आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो बदलते भी नहीं हैं, बड़े तो सब बदल भी जाते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो और कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफ़ी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हो, बड़ों के समीप हो, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्चा और नाम वाला। उसकी विधि है कि जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्हों से संबंध संपर्क रखो। बनी बनाई स्टेज पर नाम बाला करो, कम खर्चा नाम बाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से। हर देश में या हर गांव में या हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएगी। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो कि जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हैं, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। अभी डर कम है, स्नेह ज़्यादा है, अच्छा मानते हैं, अच्छा बनते नहीं हैं लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए इस दो प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। नया वर्ष शुरू किया है तो नया विधि और विधान भी चाहिए ना। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपने तरफ आकर्षित नहीं किया। अच्छा, चारों ओर के नवजीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को सदा नवयुग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को सदा संकल्प, बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को
सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। माता पिता बाप दादा को कदम गुना कदम कीवी कदम 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 याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्टीपन आपे ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा शिव बाप और शिव महाकाल की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। महाकाल की वार्निंग है। श्रीमत माना श्रीमत, इसके आगे कुछ भी नहीं। मन में भी मत नहीं चलनी चाहिए। श्रीमत पर चल सकते हो तो यहाँ ठहरो, वरना दरवाज़ा खुला है। मन में भी मत चली तो ध्यान रखना, महाकाल को फेस करना है। ओम शांति। बाहरे में आत्मा बा, बाहरे मेरा भाग्य बा, बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, बाहरे में स्वराज्य अधिकारी बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।